ओम साई राम दोस्तों। और आज हम अपना फिर से चैनल लेकर आए हैं डिवाइन इंटरवेंशन फॉरएवर। और आज की जो तारीख है वो बहुत ही शुभ तारीख है। हालांकि 13 तारीख को कुछ लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हम तो इस तारीख को इसलिए शुभ मान रहे हैं क्योंकि आज से जो हमारी रीडिंग्स हैं डिवाइन इंटरवेंशन पे वो फिर से रिज्यूम हुई हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि साईं बाबा की कृपा से आज मैं लेकर आई हूँ 3 पाइल्स यहाँ पर, जिसमें कि 3 तरीके के मैसेजेस होंगे। एक तो साईं बाबा की जो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है और पाइल नंबर 3 है, उसमें उनके मैसेजेस रहेंगे। और दूसरे जो हैं वो रहेंगे एंजल मैसेजेस। तो आपको डबल सपोर्ट और डबल गाइडेंस मिल रहा है, साईं बाबा का भी और एंजल्स का भी। तो और समय ना लेते हुए सबसे पहले हम ओम साई राम बोलते हैं और अपने डिवाइन को, अपने ईश्वर को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी पाइल हम चूज करें उसमें हमारे लिए रेलेवेंट मैसेजेस हों और ईश्वर हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप ये मैसेज खोलेंगे तो वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा और ईश्वर का जो भी आशीर्वाद है वो मैसेजेस के रूप में आपके जीवन में आएगा। तो ओम साई राम हम लोग करते हैं यहाँ पर और मैं सबसे पहले निकालती हूँ पाइल नंबर 1 के मैसेजेस। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब हम अपने पाइल नंबर 1 के मैसेजेस को देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बाबा का जो कार्ड है उसको मैं उठाऊं यहाँ पर और मैं आपको भी यहाँ पे दिखाऊं कैमरे के आगे, तो यहाँ पर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दे रखा है सॉल्यूशन का। देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो दोस्तों, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, ऐसा लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि आप किसी ना किसी चिंता या प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी चिंता जरूर है मानसिक जो आपको अभी परेशान कर रही है और जिसका सॉल्यूशन जो है आप बाबा से बहुत समय से मांग रहे हैं और बाबा से आप प्रार्थना कर रहे हैं, या आप जिन भी फॉर्म में ईश्वर को आप उनको मानते हैं उनसे आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन जरूर दें। तो अब मुझे नहीं पता ये किसके बारे में बाबा कह रहे हैं, लेकिन जो भी है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, पाइल नंबर 1, तो आप इसमें देखें कि बाबा और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, जो उसका रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी परेशानी से मतलब आप जो भी आप सामना कर रहे थे, अब बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा जो है आपके सामने आने वाला है। जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब ये सॉल्यूशन हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है कि आप किसी हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, किसी की तबीयत खराब हो, या हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर या अपनी रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान हो रहे हों और आप बाबा से गाइडेंस मांग रहे हो, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है, जो समाधान है आपकी समस्या का, वो बहुत ही निकट है और आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? और वहीं पर हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे एंजल मैसेजेस हैं, तो अगर मैं थोड़ा-सा और पास लाके दूँ आपको, तो ये बता रहे हैं किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। तो बहुत ही अच्छा यूनिकॉर्न का सबसे पहले का तो कार्ड निकला है, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। इसमें लिखा है कि यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो दोस्तों, ये आप देखिए कि आपके ऊपर तो बिल्कुल डबल ब्लेसिंग्स हो रही है डिवाइन की, क्योंकि एक तरफ तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, उसका समाधान बहुत निकट है। आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त होने वाले हैं, सारी चिंताओं से आपको ईश्वर मुक्त करने वाले हैं। और दूसरा, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स की भी आपके पास आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आई हैं, यानी कि आपके ऊपर एक आशीर्वाद आया है जिसमें कि किंग जो आपसे कह रहे हैं, जो राजाओं के राजा हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको मैजेस्टी मिलेगी, आपको विजन मिलेगा और आपको पावर मिलेगा। मतलब आपको दूरदर्शिता मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी और आपको जो भी ऐश्वर्य है, जो भी आपको क्या बोलते हैं कि जो भी प्रभु का जो भी आशीर्वाद है वो आपके ऊपर पूरी तरह से आने वाला है। इसलिए आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, तो अब देखते हैं कि आपके क्या मैसेजेस आए हैं। बाबा आपको आज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और आज ही के लिए नहीं बल्कि
अभी के लिए जब भी आप इस रीडिंग के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स होंगे, तो ईश्वर की ओर से आपका क्या एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त होने वाला है, ना सिर्फ साईं बाबा के थ्रू बल्कि यूनिकॉर्न्स जो हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, वो हमें क्या आशीर्वाद देने वाले हैं। तो पाइल नंबर 2 ये आपका आशीर्वाद है। देखते हैं कि क्या आशीर्वाद दिया है प्रभु ने आपको। देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ, ओमनी प्रेजेंस। बाबा इज़ नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय टाइम और स्पेस, ही विल कम टू योर एड व्हेनेवर यू नीड हिम। तो एक बहुत ही प्यारा-सा और अश्योरिंग सा मैसेजेस जो हैं बाबा ने यहाँ पे दिए हैं हमें, और बाबा कह रहे हैं कि बाबा को चाहे आप कहीं भी हो, दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, बाबा को आप तक पहुँचने के लिए कोई साधन की ज़रूरत नहीं है। बाबा आप तक कभी भी पहुँच सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि ईश्वर को अगर आपको जब भी आप उनको याद करेंगे, अगर आपको याद करना है, चाहे आप अपने घर में हों, चाहे बाहर हों, चाहे कहीं पर भी हों, जैसे ही आप ईश्वर को याद करते हैं, तो ईश्वर की जो डिवाइन प्रेज़ेंस है, उनकी जो सत्ता है, वो आपको महसूस होती है। मतलब ईश्वर आपके पास एकदम उसी टाइम आपके पास आ जाते हैं अपना असीम प्यार और आशीर्वाद लेकर। तो बाबा ने यही कहा है कि आप जब भी बाबा को याद करेंगे, बाबा आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो भी आप उनसे बातें करना चाहते हैं, आप उनसे जो भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप साईं बाबा से शेयर कर सकते हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं। और यहीं पर हम देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न्स हमें क्या कह रहे हैं। तो देखिए, यूनिकॉर्न्स का मैसेज आया है द साइलेंस। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। अब हो सकता है दोस्तों कि ऐसा कुछ हो कि अभी आपके दिमाग में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही हो किसी चीज़ को लेकर, किसी समस्या को लेकर। बहुत सारा केओस मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, उनके दिमागी उलझनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हों किसी चीज़ के लिए, या हो सकता है कि आप मल्टीपल वेज़ या रास्तों को आप तलाश रहे हों, आपके पास ऐसी कोई चॉइसेस हों, जो बहुत सारी आपके पास आ रही हों। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइन जो मुझे बोलते हैं रीडिंग्स के समय, वो मैं आपको बोलती हूँ। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको थोड़ी देर बिल्कुल चुपचाप होकर बैठना है। आप किसी भी ऐसी जगह पर, या तो आपके रूम कोई हो आपके घर में, या आप जहाँ पे भी रहते हो, या कहीं पर भी आप बाहर जाएँ, या जहाँ पर भी थोड़ी देर आप बिल्कुल मौन होकर और शांत होकर बैठें, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। और जब आप दिमाग को अपने रिलैक्स करेंगे, तो जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो भी आप की उलझनें हैं दिमागी, या जो भी ऐसे विचार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भटका रहे हैं, तो आपको उस भटकाव से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आपके जितने भी जवाब हैं वो उसी साइलेंस में हैं। तो पॉइंट नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। अब आप खुद जानेंगे कि ईश्वर आपको साइलेंस में ही जवाब देंगे, और बाबा आपको ये अश्योर कर रहे हैं, ईश्वर आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझें। अगर आप सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मेरी मदद कर सके, या मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो मैं क्या कर पाऊँगी या क्या कर पाऊँगा, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता या नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और ईश्वर आपसे ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं। तो ये दोनों कार्ड्स थे पाइल नंबर 2 के, और हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल, पाइल नंबर 3 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी पाइल नंबर 3 है, और जैसे कि हमने कहा कि आज की जो हमारी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस रीडिंग्स हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये सीधे डिवाइन की तरफ से आपकी ओर आती हैं। इसमें हमारा कोई अ, हमारा कोई रोल नहीं रहता। बेसिकली हम सिर्फ मीडियम हैं, जिसमें कि हम आपको सिर्फ एक मैसेंजर की तरह आपको मैसेजेस पहुंचाते हैं। अब डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको ऐसे आपको इंट्यूशन देते हैं, या ऐसे आपको चैनलाइज करते हैं इन मैसेजेस को, जिससे कि हमें गाइडेंस मिलता है कि हम अपनी लाइफ में आगे कहाँ बढ़ें। स्पेशली अगर हम ऐसे मोमेंट्स में हैं जहाँ पर हम स्टक महसूस हो रहे हैं, मे बी फिजिकली, मे बी इमोशनली, मे बी हम लोग किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं, या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से हम लोग चिंतित हैं, तो डिवाइन हमें वहाँ पे गाइडेंस करने के लिए हैं, और यही हमारा एक उद्देश्य होता है इन रीडिंग्स के लिए। अब फटाफट से देख लेते हैं कि साईं बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ओम साई नाम बोलेंगे,
और यहाँ पे आप देखिए पहला कितना प्यारा मैसेज आया है यहाँ पर। बाबा आपसे कह रहे हैं द गिफ्ट इन हिज इनफाइनाइट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस प्रे टू हिम। अब ऐसा कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर है जो आपकी लाइफ में आने वाला है पाइल नंबर 3। अब वो क्या गिफ्ट है, क्या तोहफा है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। हो सकता है जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अच्छी न्यूज़ आपके पास आने वाली है, आपकी जॉब से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड। हो सकता है कि अभी आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ नया काम करने का सोच रहे हो, या हो सकता है कि अपने करंट जॉब सिनेरियो में अभी आप खुश ना हो। तो कुछ हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज़ आपके पास आने वाली है, या तो कोई नया चेंज आपके ज़िंदगी में आने वाला है, या फिर जिस जॉब में या जिस बिज़नेस में आप अभी हैं, उसी में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव होने वाला है। तो बाबा आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। वहीं पर बाबा ये भी चैनलाइज़ कर रहे हैं कि हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आप अभी हैं, वो किसी तनाव से अभी गुज़र रही थी, ऊपर-नीचे ऐसे हो रही थी, तो आप श्योर नहीं थे, आप थोड़े-से डाउट में आ गए थे कि अब हम क्या करें? तो बाबा आपको कह रहे हैं कि उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा, या तो आपकी जो करंट रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, रिलेशनशिप मतलब सिर्फ़ कपल से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि हो सकता है वो रिलेशनशिप आपकी आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके सिबलिंग्स के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, या आपकी हो सकता है कि कोई बिज़नेस रिलेशनशिप हो, जो भी रिलेशनशिप हो, या हो सकता है कि आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी हो। तो वो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, या जो भी उलझनें आ रही थी, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो बाबा उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। वो आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और मुझे बार-बार रिपोर्ट सुनाई दे रहा है, रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट। तो हो सकता है रिसेंटली इस पाइल में कुछ लोगों ने कोई टेस्ट कराए हों, कोई अपने मेडिकल टेस्ट कराए हों, और वो रिपोर्ट का वेट कर रहे हों कि उनकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, या जैसे भी है, मतलब उनको एप्रीहेंशन्स हो रहे हों कि भई क्या होगा हमारा आगे। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप एश्योर रहिए कि आपको बाबा एक गिफ्ट देने वाले हैं। वो जो भी गिफ्ट है बाबा ही जानते हैं कि वो आपको क्या गिफ्ट देंगे, लेकिन आप अपने मन से वो तनाव जो है वो आप निकाल दीजिए। उस तनाव से जो है आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए, क्योंकि बाबा जो है वो आपको बिल्कुल तनाव से मुक्त करना चाह रहे हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। कभी-कभी दोस्तों क्या होता है कि जो मानसिक शांति होती है, जो जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, वो भी हमारा बहुत बड़ा गिफ्ट होती है। क्योंकि हमारी जो इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। जो चिंता होती है, जो डर होता है, जो गुस्सा होता है, उसका हमारे बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और हम जब हम खुश नहीं रहते हैं तो हमारे बॉडी में वो अच्छे वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट नहीं हो पाते, जिस वज़ह से हम और ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव में चले जाते हैं। फिर हमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हाँ, कभी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी हमें मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कभी हमें बीपी वगैरह की भी समस्याएँ हैं। तो इनकी जो अंडरलाइंग कॉज़ेज़ हैं वो हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं पाइल नंबर 3 कि वो आपको ऐसा गिफ्ट देने वाले हैं जो जो आप बहुत खुश हो जाएँगे उस गिफ्ट को पाकर। और वहीं पर हम देखते हैं अब हमारे एंजल्स जो हैं, हमारे यूनिकॉर्न्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इनविजिबिलिटी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, इनविजिबिलिटी इसमें लिखा है, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है। फ्रेंड्स, हो सकता है अब जिसके लिए भी ये चैनल मैसेजेस हों पाइल नंबर 3, वो ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर अ, रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप अपने आप को बहुत पीछे रखते हैं। मतलब आप आगे आकर नहीं बताते हैं, चाहे वो आपका काम हो या आपकी फीलिंग्स हो कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप हमेशा उनको दबा-दबा कर रखते हैं। तो इस दबाने की वजह से क्या होता है कि आपके जो विचार हैं वो खुलेपन से व्यक्त नहीं हो पाते, और खुलेपन से जब आपके विचार व्यक्त नहीं हो पाते, तो अंदर ही अंदर आपके एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है मन में कि मतलब आप बोलना चाहते हैं, लेकिन शायद कोई आपको शर्म आती है, या मे बी आप हेजिटेट करते हैं, या फ़ियरफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें आप बाहर नहीं निकाल पाते। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं, सॉरी, यूनिकॉर्न एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अब आपका समय आ गया है पाइल नंबर 3,
कि आप जो आपने एक नकाब जो अपना ओढ़ रखा है, आपने अपना जो टैलेंट आपने छुपा कर रखा है, अब वो हो सकता है आपने दुनिया के डर से छुपा कर रखा हो या आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव हो या कुछ ऐसी बात हो, तो वो आपका समय जो था ना वो डरने और छुपने वाला वो अब बीत चुका है। वो आपका पास्ट था। अब आपका प्रेज़ेंट समय ऐसा आने वाला है कि आपको बिल्कुल ही अपने आप को खुलकर व्यक्त करना है, आपकी जो प्रतिभाएँ हैं उनको आपको खुलकर दुनिया के सामने लाना है बिना किसी हेजिटेशन और डर के। और अब आप जिस पर्पस के लिए भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है इस धरती पर, वो पर्पस को जीने का उस पर्पस को जीने का अब मौका है आपके पास, तो इस मौके को आप गँवाएँ ना पाइल नंबर 3। और यही मुझे जो आज के जो मैसेजेस थे, जैसे मैंने कहा टाइमलेस रीडिंग्स हैं ये, तो आप जब भी इन मैसेजेस को आप देखेंगे तो वो आप पर अप्लाई करेंगे, तो आप कोई भी पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 आप चाहें तो आप तीनों पाइल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि डिवाइन को आप तक किस प्रकार से पहुँचना है वो तो डिवाइन ही जानते हैं, उनको एक आपको मैसेज दिखाना है, आपको 3 मैसेजेस दिखाने हैं वो तो ईश्वर ही जानते हैं। तो दोस्तों, यही हमारा जो चैनल है वो रिज़्यूम हुआ है, आज का दिन बड़ा शुभ है, साईं बाबा का भी दिन है, बृहस्पतिवार है और हमारे गुरु का भी दिन है, तो गुरु कृपा हम सब पर बनी रहे। और इसी प्रार्थना के साथ अब हम इस रीडिंग को एंड करते हैं कि हम सबकी सेहत, सबसे पहले तो हेल्थ इज़ वेल्थ जिसे कहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहे, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, और हर तरफ शांति रहे और प्रेम रहे और हम हमेशा ईश्वर की स्तुति करते रहें, उन पर संपूर्ण विश्वास करें और हम चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि ईश्वर का हम चिंतन करें और अपनी चिंताएँ जो हैं, वो ईश्वर के चरणों में छोड़ दें। तो ओम साई राम, मैं लेकर आऊँगी फिर से नई रीडिंग्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।